नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल। जी हाँ मित्रों, सामान्य अध्ययन को लेकर के हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की जो श्रृंखला चल रही थी 2020 सीरीज, उसी का नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 5 आप सभी के समझ आ चुका है मित्रों, जिसमें सेलेक्टेड प्रश्न जो कि आपके सुपर टेट, ग्रुप डी, लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी पेट आदि होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए सेलेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला है। इससे पहले हमारी सामान्य अध्ययन की 4 सेलेक्टेड सीरीज आ चुकी हैं, तो यदि आपके द्वारा नहीं देखी गई हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप आई बटन पर भी लिंक उसका है जिसे देख सकते हैं बेहतर तरीके से मित्रों। तो जितने भी हमारे न्यू विजिटर हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा मित्रों। तो टुडे की सीरीज का आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां। ऑप्शन को रीड करेंगे। गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो बोध गया में जो कि महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां पर आंसर आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न की सीरीज आपके लिए सिलेक्टेड है और एग्जाम्स में बनने वाले एग्जाम्स में आपके लिए हैं, तो बिल्कुल से शेयर और लाइक करते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है। भिन्न भिन्न जो प्रतीक है वहाँ से भी प्रश्न बना है, जन्म का, प्रथम उपदेश का, त्याग का, मृत्यु का। तो बौद्ध धर्म में जो घोड़ा है उसे प्रतीक के बारे में पूछा गया है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आंसर है आपका सी, त्याग का। बौद्ध धर्म में जो घोड़ा है वो किसका प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। ऐसा कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल था जो कि निरंजना नदी पर स्थित था। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपतन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो निरंजना नदी पर स्थित था वो बोध गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो संबंध रखते हैं, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी की ओर, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से वह संबंध रखते हैं बुद्ध के उपदेश। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, आनंद। प्रश्न को अच्छी तरीके से रीड करेंगे तो तुरंत समझ आ जाएगा कि आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, देवदत्त था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्मचक्र सूत्र की विषय वस्तु का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अष्टांग मार्ग संकल्पना का अंग है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी, श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा वैशाली में दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्रिपिटक क्या है। गांधी जी के 3 बंदर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी की ओर। त्रिपिटक क्या एक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आपके लिए, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से। तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है जिसमें बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है वह संबंध रखता है बौद्ध धर्म से, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं दीघ निकाय में, विनय पिटक में, अभ्यधम्म पिटक में, विभाषा शास्त्र में। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक, जिसमें आपके बौद्ध ग्रंथ जो है संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में स्थित है। ठीक है, आपका आंसर जाएगा सी की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? जापानियों के द्वारा बनाई गई थी, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा या भूटानियों के द्वारा बनाई गई थी। तो एक एक प्रश्न सेलेक्टेड है, तो बिल्कुल से लाइक शेयर करते चलेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया था जापानियों के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, ऐसा कौन सा स्थल है? ठीक है, सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर। तो आंसर आपका हो जाएगा सांची स्थल से बौद्ध का संबंध नहीं है, बाकी सारनाथ में प्रथम उपदेश, बोधगया, कुशीनगर आदि से संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, संसार अस्थिर है और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बौद्ध से, जैन धर्म से, गीता से, वेदांत से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए की ओर, बौद्ध का उपदेश है। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म से संबंध रखता है या बौद्ध से संबंध है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है या कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर को, स्वामी विवेकानंद को। तो एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है या कहा जाता है, तो वह है आपका ऑप्शन ए जाएगा गौतम बुद्ध, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, एक एक प्रश्न सेलेक्टेड है और एक एक प्रश्न की सेलेक्टेड श्रृंखला है मित्रों, तो बिल्कुल से लाइक शेयर करते चलेंगे। बौद्ध धर्म में महायान और हीनायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे अधिक दोनों में, हीनायान और महायान में। ठीक है, अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो बौद्ध धर्म के जो महायान है और हीनायान है, इनमें दोनों संप्रदाय में जो मौलिक अंतर रहा है वह रहा है देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक के युग में, कनिष्क के में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के में या फिर हर्ष के में? ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा कनिष्क के युग में जो है गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की, शिव की। सबसे पहले जिन प्रतिमाओं को पूजा गया था, ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्ध की प्रतिमाओं को भारत में सबसे पहले पूजा गया था। अगला प्रश्न आपके लिए, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने, वैदिक धर्म ने। तो मूर्ति पूजा की जो नींव रखी गई थी वो बौद्ध धर्म ने रखी गई, ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। उस प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? ठीक है, अभय, ध्यान, धर्मचक्र, भूमि स्पर्श। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उस मुद्रा का नाम है धर्मचक्र, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जिस काल में बनाई गई थी वह है आपका कुषाण काल, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए,
भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल से संबंध रखती है भूमि स्पर्श मुद्रा की। ठीक है, जो कि सारनाथ में बुद्ध मूर्ति संबंधित रखती है गुप्त काल से। अगला प्रश्न, महायान और बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलिकेश्वर और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मापाणि, मैत्रेय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, वह जाने जाते हैं किससे? पद्म पाणि से नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? असंग को, अश्वघोष को, वसुमित्र को, नागा अर्जुन को। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चीन भेजे जाने वाले थे नागा अर्जुन, बौद्ध भिक्षु। ठीक है, आपका आंसर डी। अगला प्रश्न, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? नागा अर्जुन, नागसेन, आनंद, अश्वघोष। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन, जिनके द्वारा शून्य के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, जो कि एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न आपके लिए, नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सौतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार। किस संप्रदाय के थे नागा अर्जुन? ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये माध्यमिक संप्रदाय के थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन, जहाँ पर बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विक्रमशिला, आपका आंसर ए। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? किस युग में स्थापना की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की? मौर्य युग में, कुषाण युग में, गुप्त युग में या पाल युग में? ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? हिमसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान है, पाली अनुसंधान संस्थान है या फिर संग्रहालय? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी की ओर, पाली अनुसंधान संस्थान है नव नालंदा महाविहार। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मदमन, जो कि बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, दोनों विश्वास करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडराय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने, तेजपाल ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चामुंडा राय ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का स्थापना करवाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, जैन धर्म के संस्थापक हैं आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पारस्वनाथ, ऋषभदेव आदि नाम। तो जैन धर्म के या जैन संप्रदाय के जो संस्थापक है वो ऋषभदेव है। ठीक है, आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए,
महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर में, सांची में, पावापुरी में, समस्तीपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी वह थी पावापुरी। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके लिए, तीर्थंकर शब्द संबंधित है बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, हिंदू धर्म से या जैन धर्म से? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तीर्थंकर जो शब्द संबंध रखता है वो जैन धर्म से, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न सेलेक्टेड है इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करते चलेंगे। नेक्स्ट है आपका, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अंतिम पूछा गया है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, मणिसुब्रत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी जो थे अंतिम थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? चंद्रप्रभु, नाथमुनि, नेमिनाथ, संभवनाथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नाथमुनि जो है जैन तीर्थंकरों का संबंध नहीं था। अगला प्रश्न आपका, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य, निर्माण। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान जैसे प्राप्त हो जाता है उसके लिए उस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह है आपका कैवल्य, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे मित्रों टुडे की श्रृंखला के सेलेक्टेड प्रश्न। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपनी विभिन्न एग्जाम्स के लिए जो तैयारी चल रही है उसमें प्रैक्टिस आदि के माध्यम से आप बेहतर स्कोर अर्जित कर पाएंगे।